ईमान एक मामूली सा बच्चा था जो अपने वालिदीन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके वालिद एक मुजारे थे और मेहनत करके अपने घर का पीठ पालते थे। ईमान बहुत नेक और महज़ब था। वो अपने वालिदीन की बहुत इज्जत करता था और उनकी हर बात मानता था। ईमान को गांव के कब्रिस्तान जाना बहुत पसंद था। वो वहां जाकर दरख्तों के नीचे बैठकर कुरान पाक पढ़ता और मर्दों के लिए दुआ करता। उसे ये काम बहुत अच्छा लगता था और वो इसमें सुकून महसूस करता था। ईमान के वालिदैन इसकी नेकी और मुहज़्ज़ब तबीयत से बहुत खुश थे। वो उसे हमेशा नेकी करने की नसीहत करते थे और उसकी हौसला अफजाई करते थे। ईमान के गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका बेटा फौत हो गया था। वो इसकी याद में बहुत रोती थी और उसके लिए दुआ करती थी। इसका बेटा बहुत नेक और मुहज़्ज़ब था और उसकी मौत ने उसकी वालदा को बहुत गमगीन कर दिया था। ईमान ने बूढ़ी औरत को देखा और उसके पास गया। अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? ईमान ने पूछा। बूढ़ी औरत ने ईमान को देखा और कहा, बेटा, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है और मैं उसकी याद में रो रही हूं। ईमान ने कहा, उम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? आप तो जानती हैं कि दुनिया फानी है और हर कोई एक दिन मर जाएगा। आप अपने बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। बूढ़ी औरत ईमान की बात सुनकर हैरान हुई और उसे प्यार से देखा। बेटा, तुम बहुत नेक हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ईमान ने बूढ़ी औरत को तसल्ली दी और कहा, अम्मा जी, आप परेशान ना हो, मैं आपके बेटे के लिए दुआ करूंगा। बूढ़ी औरत ने ईमान को एक रुपया दिया और कहा, बेटा, ये लो और अपने लिए कुछ खा लेना। ईमान ने रुपया ले लिया और कहा, उम्मा जी, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा। ईमान वहां से चला गया और अपने घर पहुंचा। उसने रुपया अपनी वालदा को दिया और कहा, ईमान जी, ये रुपया एक बूढ़ी औरत ने दिया है। ईमान की वालदा ने कहा, बेटा, ये रुपया तुमने कमाना नहीं है, ये तुमको सिदका देना है। ईमान ने रुपया लेकर सिदका दिया और दुआ की कि अल्लाह उसकी नेकी कबूल करे। दूसरे दिन ईमान कब्रिस्तान गया तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत एक दरख्त के नीचे बैठी है। ईमान ने उसे देखा और पास गया। उम्मा जी, आप यहां क्यों बैठी हैं? ईमान ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं तुमकी मंतजर थी। तुमने मेरे बेटे के लिए दुआ की है और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। ईमान ने कहा, उम्मा जी, ये तो अल्लाह की करम है। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम बहुत नेक हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ईमान वहां से चला गया और अपने घर पहुंचा। उसने अपने वालिदीन को बताया कि बूढ़ी औरत ने उसकी नेकी का सलाह दिया है। ईमान के वालिदैन ने कहा, बेटा, नेकी का सलाह जरूर मिलता है। तुमने बूढ़ी औरत की मदद की है और अल्लाह ने तुम्हें सलाह दिया है। ईमान ने कहा, आबा जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो अल्लाह की करम है। ईमान के वालिदैन ने कहा, बेटा, तुमने नेकी की है और नेकी का सलाह अल्लाह देता है। ईमान ने कहा, आबा जी, मैं तो बस ये चाहता हूं कि अल्लाह मुझे नेकी करने की तौफीक दे। ईमान के वालिदैन ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें नेकी करने की तौफीक देगा। और ये कहकर ईमान के वालिदैन ने उसे गले लगा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का सलाह जरूर मिलता है। अगर हम नेकी करेंगे तो अल्लाह हमें सलाह देगा। ईमान को उसकी नेकी का सलाह ये मिला कि बूढ़ी औरत ने उसकी दुआ कबूल होने पर उसका शुक्रिया अदा किया और उसके लिए दुआ की कि अल्लाह उसे खुश रखे। इसके अलावा ईमान के वालिदैन ने भी उसकी नेकी की तारीफ की और उसे गले लगा लिया, जो उसके लिए एक बड़ा सलाह था।